वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप सबके। वेलकम टू माय चैनल बी हम्बल। आज बहुत ही यूनिक अंदाज से मैं आपको बता रही हूँ ईद की पैकिंग। ये मैं बास्केट लेकर आई थी। ये आप उसको बास्केट बोलें, फ्लावर रखने वाली बास्केट बोलें, कोई भी बास्केट, लेकिन ये बास्केट में थोड़ी सी मैंने कहा था ट्रेंड चेंज होना चाहिए। वो एक छाबे वाली बास्केट है, वही हम यूज़ कर रहे हैं। मैंने कहा इस बास्केट के अंदर मैं अपनी जो है ना नंदों की, देवरों की ईदी पैक करूँ। तो इस बास्केट के अंदर मैंने टोटली उन लोगों की ईदी पैक की, जिससे मैं सबसे पहले मैंने टिशू लिया, क्योंकि ये है कपड़े वाले टिशू। क्योंकि ना लेडीज़ के लिए टिशू बहुत मेन होते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो ये टिशू मैंने लिया, उसको मैंने फ़ोल्ड करके रखा, डबल साइड टेप से मैंने पेस्ट किया। फिर डबल साइड टेप से मैंने ऑलमोस्ट जो है ना सारी पैकिंग करने की कोशिश की है कि ताकि स्टक हो जाए, गुटमट ना हो। मैं मेहनत भी करूँ, फिर सारी पैकिंग गटमट भी हो जाए। तो फिर मैंने ये चॉकलेट्स लेकर आई थी, छोटी छोटी। ज़ाहिर है बच्चे हैं, अच्छा लगता है खाना पीना, तो ये मैंने चॉकलेट्स ऐसे ही ऊपर ही रैंडमली डाल दी थी मैंने और टेस्ट भी करके देखी थी एक, अपने हस्बैंड को भी टेस्ट करवाई थी। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने जो है इसमें काफ़ी और चीज़ें डाली। मैं ग्लासेस लेकर आई थी, जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में दिखाया था। एक जगह से मैंने शॉप किया था ये ग्लासेस, तो मुझे ये बहुत पसंद आया था अपने देवर के लिए। एक्चुअली ये पसंद तो मुझे अपने लिए आया था, लेकिन मैं बड़ी हो गई हूँ, तो मैंने कहा अपना बचपन में अपने देवर में ही कन्वर्ट कर दूँ। तो मैं जो है ये ग्लासेस लेकर आई थी, उसके लिए मैंने ये ग्लासेस भी उसमें रखा। और भी बहुत सारी चीज़ें, इतनी ज़्यादा आप वीडियो स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि आपको उसमें बहुत बेहतरीन आइडियाज़ भी मिलेंगे। अगर आप वीडियो स्किप कर देंगे तो फिर आपको आइडियाज़ नहीं मिलेंगे, और फिर आप मुझे कमेंट्स में कैसे बताएंगे कि आपको मेरी यूनिक बास्केट कैसी लगी। अच्छा, ये पाउच मैंने लिया था, ये मुझे बहुत प्यारा लगा। मैंने कहा ट्रैवलिंग, हम लोगों ने पहली ईद को अपने नानी के घर जाना है, तो मैंने कहा कि इसके अंदर वो अपना मेकअप का सामान रखना चाहें या जो कुछ भी रखना चाहें वो इसमें रख सकती हैं ईज़िली। फिर मैंने पहले डाल के देखी सारी ज्वेलरी ऐसे अच्छे नहीं लग रही थी। फिर मैंने कहा क्यों ना मैं इस ज्वेलरी को जो है ना डबल साइड टेप से पेस्ट करके दूँ। अच्छा, मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये इसका ट्यूटोरियल मैं आप सब लोगों को बहुत जल्द दूँगी। ये मैंने बनाया है स्कार्फ़ के ऊपर, हिजाब के ऊपर हम जो लगाते हैं ना क्राउन टाइप, ये मैंने उसके लिए बनाया है। इंशाल्लाह ईद पे हम पहन के भी आपको दिखाएँगे इंशाल्लाह, अगर वो लोग एग्री हुई। अच्छा खैर, फिर मैंने ये सारी ज्वेलरी जो बनाई थी, ये सारी ज्वेलरी मैंने डबल साइड टेप के साथ चारों तरफ, बास्केट के चारों तरफ मैंने पेस्ट कर दी। क्योंकि ज़ाहिर है अगर मैं इसको पेस्ट नहीं करती तो ये गटमट हो जाती हैं और ये गिर जाती हैं, अच्छी नहीं लगती, वो लुक नहीं आता एक बास्केट का। तो फिर जो है ना मैंने इसलिए सारी डबल इसको निकाल के वापस डबल साइड टेप के साथ मैंने इसको पेस्ट किया था। फिर अच्छा, आपको एक आइडिया दूँ, अगर आपके पास कोई भी चीज़ ऐसी है जो जिसके ऊपर मार्कर से लिखा है, लेकिन वो आप लोगों को समझ नहीं आ रही कि किस चीज़ से रिमूव किया जाए, तो आप सिंपली क्या करें कि आप लोग जो है ना उस पर कोई भी अल्कोहल वाली चीज़ या स्प्रे, परफ्यूम, इत्र, कोई भी चीज़ पे फेरें और उसको साफ़ करें, ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। इस तरह मैंने साइडों पे उसकी वॉल्स पे सारी ज्वेलरी पेस्ट की, भरा भी लगेगा और एक जो है ना मैनेज हुआ लगेगा, बुरा नहीं लगेगा। सारी मैंने इस तरह मैनेज कर दी। देखें कितनी अच्छी लग रही, इक्वल लग रही, समझ आ जाएगी कि ये सारी चीज़ों के सेट हैं। मतलब पेंडेंट हैं, इसके अंदर ईयर कफ हैं और जो है ना ब्रेसलेट हैं। अच्छा, मैंने ये ली थी लिपस्टिक्स कुछ टाइम पहले, उनके लिए बहुत क्यूट है, बहुत अच्छी लगी मुझे ये। इसमें डार्क शेड्स भी हैं, लाइट शेड्स भी हैं। मैंने चिपस्टिक ली उनके लिए, एक चिपस्टिक मैंने अपने लिए ली थी, चिपस्टिक के बगैर गुजारा नहीं है। फिर मैंने ये लिया था हाइलाइटर कह लें आप, या ग्लिटर वाले आई शेडो कह लें, आप कुछ भी कह लें इसको। ये मैंने इनके लिए लिया था। उनको मेकअप बहुत पसंद है, उनको बहुत शौक है मेकअप का, करती नहीं है लेकिन उनको जमा करने का बहुत शौक है। तो मैंने कहा क्यों ना मैं जो है इसको ईद पे ही दे दूँ लोगों को, तो मैंने ये लिया था। ये मुझे भी बहुत अच्छा लगा। क्यूट सी चीज़ें हैं बच्चियों के लिए। फिर मैंने ये वो रखी इसके अंदर। उसके बाद मैंने ये ग्लासेस जो मैंने आप लोगों को दिखाया था, शायद लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा, मेरी मुझे इतना पसंद आया था। अच्छा, अगर मेरे बच्चे होते मैं उनके लिए लाजमी लेती, लेकिन खैर मेरा देवर भी मेरा बेटा ही है, मुझे बहुत प्यारा है वो, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा बच्चा है, हिफ्ज़ कर रहा है माशाल्लाह। मैंने उसके लिए लिया। फिर मैंने ये एरोप्लेन वाला पेन लिया अपने बड़े देवर के लिए, छोटे देवर के लिए, दोनों में से कोई भी ले लें। फिर ये पेंसिल थी जिसके ऊपर गेम लगा हुआ था, मतलब एक गेम हम भी खेलते थे बचपन में। अब तो हम 55 के हो गए हैं, तो ये गेम अब हम नहीं खेलते, तो हमने सोचा अपना बचपन इनमें कन्वर्ट किया जाए। खैर, ये फाइनल हमारी पैकिंग हो गई है। अच्छा, मुझे चाहिए था इसी तरह फ्लावर वाला ट्रांसपेरेंट एक गिफ्ट रैप, लेकिन वो मैंने बहुत ढूंढा, बहुत खपी, मुझे नहीं मिला। फिर मुझे ये बैग मिल गया, गिफ्ट बैग मिल गया। मैंने इसका साइज़ नापा,
इसको अंदर मतलब रख कर इस तरह साइज़ नापा। फिर मैंने इसकी कटिंग की एक साइड, मतलब इसकी 2 साइड होती है ना गिफ्ट बैग की, मैंने एक साइड की कटिंग की। कटिंग करने के बाद मैंने बास्केट पूरी इस पर उल्टी की। उल्टी करने के बाद मैंने जो है इसको अपने हस्बैंड के साथ मिलके टेपिंग की। बहुत डिफ़िकल्ट था, लेकिन ये है कि टेपिंग हो गई। मैंने इसके जो हुक्स थे ना, ऊपर जो हुक्स जा रहे थे बास्केट के पकड़ने वाले, मतलब कह लें हैंग करने वाले, वो मैंने निकाल दिए थे वक्ती तौर के लिए। फिर मैंने सारी इसकी टेपिंग की, बड़ी कॉन्शियस हो के अपने हस्बैंड के साथ, क्योंकि टेपिंग थोड़ी मुश्किल थी, साइड से निकल रही था तो अच्छा नहीं लग रहा था, तो जो है ना छोटा बड़ा भी हो रहा था। लेकिन खैर मैंने जैसे जैसे करके इसकी सारी टेपिंग कंप्लीट की। टेपिंग कंप्लीट करने के बाद जो इसकी हैंग करने वाली साइड्स थी ना, उन साइड्स के अंदर जो है ना मैंने सुराख करके इसके अंदर हैंगर वो जो थे वो लगा लिए। भाई बहुत रोज़ा लग रहा है गाइस, बहुत रोज़ा लग रहा है। आज आखिरी रोज़ा है, अल्लाह आलम कल आखिरी रोज़ा है, नहीं मालूम। लेकिन अभी ये पैकिंग कर रही हूँ। ईद वाले दिन दूँगी उनको, ईदी इनके भाई देंगे और मतलब मेरे हस्बैंड देंगे ईद, और ये गिफ्ट्स मेरी तरफ से हैं। ये मैं अपनी तरफ से अलग से ईदी दे रही हूँ अपने सास ससुर को और अपनी नंदों को और मेरे देवरों को। खैर ये पैकिंग मैंने की, अल्लाह करके कंप्लीट हो गई मेरी पैकिंग। फिर मेरे हस्बैंड भाग गए थे, उनको काम पे चले जाना था रोज़े के बाद। खैर ये सारी पैकिंग कंप्लीट की। फिर उसके बाद मैंने अकेली कंप्लीट की, सारा दाम तो बड़ा समेटा, थक जाती हूँ ज़ाहिर है। खैर अच्छा, तो ये कॉर्नर्स वगैरह थे ना, इनको मैनेज करना अकेले थोड़ा मुश्किल था, तो मैंने उनसे बोला कि प्लीज़ आप ये एटलीस्ट इसकी तो पैकिंग कंप्लीट करवा कर चले जाएँ। तो उन्होंने फिर उनके दिल में रहम आ गया। फिर मैं जो थोड़ी नाराज़ भी थी तो जो है अब उन्होंने बनाना भी था मुझे, तो इसलिए जो है उन्होंने मेरे साथ सारी खामोशी के साथ सारी पैकिंग करवाई। सारी तो नहीं, मतलब जैसे ये थोड़ी बहुत शीट की। ये शीट कवर मुझे बहुत 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 पसंद आया था, बहुत क्यूट है, बहुत ज़्यादा। इस तरह मैंने सारी पैकिंग की। पैकिंग करने के बाद अभी देखें ये यूनिक सी जो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी। बहुत यूनिक सी बास्केट तैयार हो गई, जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी। अब आप मुझे कमेंट्स पे बताइए कि आपको कैसा लगा। ये बैग है मेरी सास का, उनके सूट के मैचिंग का लिया है मैंने। उन्होंने मुझे एक दफ़ा कहा था कि मेरे पास अनीका बैग नहीं है, कभी हम बैग भी लेंगे, तो मैंने कहा था हाँ बिल्कुल लेंगे। लेकिन मैंने उनको ज़ाहिर नहीं किया कि मैंने उनके लिए बैग एक्चुअल लेके रखा हुआ। उनके भाई मतलब सॉरी उनके बेटे लेकर आ गए थे, तो जो है ये बैग मैंने उनके पैक किया। इस बैग के अंदर उनकी ईदी भी है। फिर जो है हमने इस बैग के अंदर ही ऊपर से सिंगल पॉकेट लगता है, लेकिन अंदर से ही ना ट्रिपल पॉकेट है, मतलब बीच में भी एक है और साइडों पे भी पोर्शंस कह लें। तो ये हमारी ईदी टनाटन तैयार है, जिसके अंदर बास्केट्स है, मेरी सास का बैग है, मेरे ससुर का मग है, और ये कुछ पैसे हैं ईदी जो उनके भाई देंगे, मतलब मेरे हस्बैंड देंगे उन लोगों को। और ये जो 3 कप है ना, ये 3 कप मेरी सास को एक दफ़ा बहुत पसंद आए थे, लेकिन उस टाइम मैं उनके लिए ले नहीं सकी थी, तो अभी मैंने सरप्राइज़ के तौर पे उनके लिए ली है। तो ये सारी ईदी तैयार है। तो आप लोग मुझे बताइएगा कैसी लगी कमेंट्स में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।